सबसे पहले हमारे बिंदास हिंदी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिंदास हिंदी क्लासेस में आज हम सबसे पहले आपको एक नया चैप्टर, नया टॉपिक लेके चलेंगे जो कि बिंदास हिंदी में सबसे हिंदी में जो मेन चैप्टर ज़्यादातर लोग वर्णमाला कहते हैं, उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से। क्योंकि हिंदी जो बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं उनमें वर्णमाला ही आकर्षित होती कि वर्णमाला बहुत अच्छी लगती उन्हें। वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम सबसे पहले वर्णमाला का मतलब बताएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णमाला का अर्थ समझाएंगे। पूरी वर्णमाला जहाँ कहीं पे ना समझ में आए वहाँ पे आप कमेंट कर सकते कि इस जगह पे हमें हिंदी समझ में नहीं आई है या ये इस जगह पे गलत हो गई आपसे। और जिस जगह पे आपको अभी भी स्टार्टिंग में तो आपको जल्दी जल्दी नहीं समझ में आएगी, जब आप धीरे धीरे समझेंगे और आगे पढ़ेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद आपको पूरी हिंदी समझ में आएगी। जो वर्णमाला की हम वीडियो डालेंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो हम आइए कुछ वर्णमाला के ऊपर बात कर रहे हैं। वर्णमाला है क्या? ध्वनि या वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण आता कहाँ से है, पहले हम ये बताएं। वर्ण आता है सबसे पहले, कोई भी चीज़ है अगर उसके आगे अगर हम ध्वनि नहीं है उसकी तो उसका हम अर्थ नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हमने वर्णमाला के लिए ध्वनि आएगी। ध्वनि हमने यहाँ पे आपको ये पहले लिख के बता दिया है समझाने के लिए। ध्वनि ध्वनि अगर जो चीज़ अगर हम किसी मुंह से बोलेंगे तो उसका पहले तो कुछ अर्थ भी निकलेगा, अर्थ वो सार्थक भी होगी और निरर्थक भी होगी। क्योंकि जो ध्वनि निकलती है वो सार्थक भी होती है और निरर्थक भी होती है। अगर ध्वनि सही निकल रही है तो उसके आगे हम क्या निकालेंगे? वर्ण। अगर कोई हमने ध्वनि निकाली उसका कोई वर्ड भी अक्षर भी होगा तो वर्ड आया। वर्ड के बाद जैसे ही हम वर्ड पे पहुंचेंगे, अगर हमने मान लो कोई वर्ड ऊट पटांग बोल दिया तो उसका तो कोई अर्थ नहीं होगा, वो तो निरर्थक हो गया। वर्ड के बाद हमारा बनेगा शब्द। अगर सार्थक अगर वर्ड हम बोल रहे, कोई सही वर्ड बोल रहे तो हमारा शब्द एक बन जाएगा। शब्द के बाद हमारा एक पद बनेगा। पद जैसे राम खाना खाता है, ये तो वाक्य भी हो गया और इसी को हम पद भी बोलेंगे। पद के बाद हमारा वाक्य। वाक्य के बाद हमारा आएगा अनुच्छेद लेखन। अगर जब हम पूरा वाक्य बना लेंगे तो उसके बाद एक अनुच्छेद लेखन बन जाएगा। जब बहुत से वाक्य एक साथ मिलेंगे तो अनुच्छेद लेखन बनेगा। जब अनुच्छेद लेखन बन जाएगा तो हम बना देंगे किताब को। भैया ये बात समझ में आई? वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगी? ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या आएगा? वर्ण। वर्ण के बाद शब्द। शब्द के बाद पद। पद के बाद वाक्य। वाक्य के बाद अनुच्छेद लेखन और किताब। तो क्वेश्चन ये बनता है इस जगह पे कि शब्द की छोटी इकाई क्या है? शब्द की छोटी इकाई क्या है या पद की छोटी इकाई क्या है? तो पद की अगर छोटी इकाई पूछ रहा है तो पद से पीछे क्या है? शब्द। तो पद की छोटी इकाई हमारा क्या हो जाएगा भैया? शब्द हो जाएगा। पद की छोटी इकाई शब्द। अगर शब्द की छोटी इकाई पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण हो जाएगा। अगर शब्द की छोटी इकाई पूछ रहा तो वर्ण, और अगर वर्ण की छोटी इकाई पूछ रहा है तो ध्वनि। ये बात समझ में आई है कि अगर वर्ण है, वर्ण की अगर हमसे पूछा गया वर्ण की छोटी इकाई क्या है तो ध्वनि पहुंच जाएगी। अगर शब्द की छोटी इकाई तो वर्ण, पद की छोटी इकाई शब्द, उल्टा चलेगा। वाक्य की छोटी इकाई क्या होगी भैया? पद, और पद की छोटी इकाई शब्द, शब्द की छोटी इकाई वर्ण, वर्ण की छोटी इकाई ध्वनि। अब हम आपको जो क्वेश्चन बनते हैं मुख्य क्वेश्चन वो हम आपको बता दें। सबसे पहले ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा हमारी है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि कैसे है कि जो भाषा अगर हम कोई चीज़ मुंह से बोलेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? मुंह से जब बोलेंगे तो ध्वनि निकलेगी, आवाज़ निकलेगी, वो ध्वनि निकलेगी। तो भाई यहाँ पे बताया गया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अब दूसरे पे देखिए आप, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर हम भाषा की मौखिक, ये तो लिखित इकाई, लिखने के लिए भी हम मुंह से बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तभी तो हम उसको सुनेंगे अपने कानों से, तभी वो हम लिख पाएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी हमारी क्या हो गई? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर हम कोई चीज़ मुख से बोल के बता रहे तो भी हमारी ध्वनि होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी ध्वनि और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी हमारी ध्वनि होगी। अब आइए वर्ण पे। वर्ण क्या? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे जो छोटी लिखित इकाई क्या है? अगर हम लिखेंगे
तो सबसे पहले क्या आएगा भैया, वर्ड ही तो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बताया गया, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, हमने क्या बताया, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर कोई शब्द अगर आप हमसे कुछ बता रहे, अगर कोई वक्ता किसी प्रकार का कोई चीज़ बोल रहा है, हमसे लिखने के लिए कह रहा है कि ये चीज़ लिखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब कोई शब्द ही आएगा वही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वर्ड आएगा, सॉरी वर्ड आएगा वही तो लिखेंगे, सबसे पहले हमारा वर्ड आएगा। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सबसे पहले वर्ड हम लिखेंगे, तभी मेरा छोटी लिखित इकाई बन पाएगी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, शब्द। वर्ड भी हो गया, उसके बाद जब शब्द आएगा, शब्द की छोटी इकाई, ये भी मैंने बताया, देखो बता रहे, शब्द की छोटी इकाई हमारी वर्ड हो जाएगी। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, लघुत्तम मीन्स होता है छोटा। भाषा की छोटी सार्थक इकाई भैया शब्द। वर्ड के बाद हमारी छोटी इकाई जो होगी, लघुत्तम इकाई होगी, वो हमारी कौन सी होगी भैया, शब्द। अब आइए पद पे। पद क्या होता है, पद आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। पद जो शब्द अपने साथ कारक लाते हैं वो पद होते हैं, पद होते हैं। कारक आप लोग जानते होंगे, कारक अभी आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, काल में कारक बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो पद जो शब्द अपने साथ कारक लाते हैं, जैसे एग्जाम्पल, राम ने खाना खाया, तो जो ने आ गया, कर्ता ने, ये क्या है, कारक। कारक ही हमारा वाक्य पूरा कर सकता है, अगर कारक वाक्य में नहीं है तो वो वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो शब्द अपने साथ कारक लाते हैं वो पद होते हैं। जब भैया पद आएगा तभी तो हमारा वाक्य बनेगा, अगर वाक्य में कारक नहीं है तो वो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो पद के बाद हमारा वाक्य आएगा। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई भैया वाक्य होती है। अगर भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई मतलब अगर हम कोई पूरा वाक्य बना रहे, सीता खाना बना रही है, तो ये हमारी भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई हो गई। इसमें कोई पूर्ण का मतलब पूरी अधूरी नहीं है। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई हमारी वाक्य। अब ये भैया हमारा अनुच्छेद लेखन, जब हमारा वाक्य बन जाएगा तो ऑटोमेटिक अनुच्छेद लेखन, 2-3 वाक्य हम उसमें जोड़ देंगे तो हमारा अनुच्छेद लेखन बन जाएगा। उसके बाद जब अनुच्छेद लेखन बनेगा तो हम किताब भी बना सकते हैं। अब आइए कुछ आगे हम जानकारी आपको बताएं। ध्वनि, ध्वनि के बारे में बताया था अभी मैंने। ध्वनि हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, एक सार्थक होती है, एक निरर्थक, जो कि हमने अभी आपको सबसे पहले ही बताया था कि ध्वनि कोई सार्थक भी हो सकती, निरर्थक भी हो सकती। ध्वनि हमारी 2 प्रकार की होती, नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जो जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे हमने जिसका कोई अर्थ हो, हमने बता दिया सीता खाना बनाती है, इसका कोई अर्थ है कि सीता खाना बना रही है, सबको पता है। राम ने खाना खाया, राम खाना खा रहा है, या राम ने खाना खाया या राम खाना खा चुका, तो इसका कोई अर्थ है। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया, राम खाना खाता है, ये दिख रहा है कि वाक्य सेंटेंस हमारा सार्थक है, सही है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया जिसका कोई अर्थ ना हो। एग्जाम्पल दिया है बकरी का मिनमिनाना। मिनमिनाना क्या है भैया, बकरी का मिनमिनाना। मिनमिनाना कोई शब्द बन रहा है, उसका कोई अर्थ निकल रहा है, मिनमिनाना कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। हमने यहाँ पे क्या लिखा, जिसका कोई अर्थ ना हो, वो हमारा क्या हो गया, निरर्थक। तो ये कैसा हो गया भैया, निरर्थक। अगर किसी भी गिरने की चीज को भी हम निरर्थक कहते हैं। किसी वस्तु के गिरने, किसी वस्तु के गिरने की आवाज को निरर्थक कहते हैं, को निरर्थक कहते हैं। इसका मतलब भैया ये हुआ है कि कोई भी अगर वस्तु गिर रही है, जैसे ऊपर से नीचे ईंट गिरी, उसकी आवाज़ आई, उसकी आवाज़ का कुछ पता चला, कैसी थी आवाज़, तो वो हमारी कैसी हो गई, निरर्थक। मोटरसाइकिल अगर स्टार्ट होती है, जब बाइक हमारी, तो उसकी आवाज़ कोई निकाल सकता, उसकी आवाज़ को आप लिख सकते हैं, उसकी आवाज़ का कोई पता ही नहीं होता, वो हमारी निरर्थक हो गई। सार्थक का मतलब बता ही दिया, जिसका कोई अर्थ हो,
भैया उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि इतनी बात आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब हम मुख्य मेन मुद्दे पे बात करें कि वर्णमाला है क्या। वर्णमाला, भैया वर्णमाला आप पहले ही ये देख रहे होंगे कि वर्ण और माला, ये इतना लिखा है वर्ण, ये भैया इसका टुकड़ा कर दो माला। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ वर्णों की माला, वर्णों की माला। वर्णमाला का मतलब पता हो गया भैया आपको, वर्ण, इसके अगर टुकड़े कर दो, वर्ण अलग कर दो, माला अलग कर दो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया, वर्णों की माला। इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया, वर्णों की माला, क्योंकि वर्ण अलग कर दिया, माला अलग कर दिया। अब आपको इसकी हम परिभाषा बताएंगे, वर्णमाला की परिभाषा। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि। भैया यहाँ पे सार्थक आ गया, हमने आप लोगों को बताया था मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्णमाला कहते हैं। परिभाषाएं बहुत हैं, मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, यहाँ पे भैया सार्थक शब्द आ गया। हमने आपको बताया था ध्वनि हमारी दो प्रकार की होती है, एक सार्थक, दूसरी हमारी निरर्थक। एक सार्थक और दूसरी निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका कोई शब्द हो, और निरर्थक का मतलब जिसका कोई भी शब्द ना हो। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया, मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, जिसका कोई शब्द हो, जिसका कोई अर्थ हो, वही हमारी क्या वर्णमाला होती है। दूसरी परिभाषा हम बता दें वर्ण की, लघुत्तम वाक इकाई को भी वर्णमाला कहते हैं, इकाई को वर्णमाला कहते हैं। भैया उम्मीद कर सकते हैं, हम आपको देख तो सकते नहीं कि आपको समझ में आ रहा, उम्मीद कर सकते कि आपको वर्णमाला आज हमारी समझ में आएगी। मतलब इसका लघुत्तम वाक्य इकाई को वर्णमाला कहते हैं। जो लघुत्तम मतलब जो छोटी से छोटी या छोटी, जो छोटी वाक्य, जो मुंह से निकली हुई वाक्य जो ध्वनि है हमारी, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णमाला जो एक तो कुल वर्णमाला की जो कुल संख्या वो कितनी है, और मूल संख्या कितनी है। कुल संख्या, कुल संख्या भैया हमारी 52 होती है, और मूल संख्या वर्णमाला में, मूल संख्या हमारी 44 होती है। ये हम आपको सिद्ध करके आगे बताएंगे, आपको टेंशन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जो कुछ भी बताएंगे हम आपको, जहाँ पे भी ना समझ में आए वर्णमाला में, वहाँ पे हम आपको हर चीज़ बताएंगे कि वहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या हो रहा। अब हम वर्णमाला के बारे में बताएंगे कि इसका जो वर्गीकरण, वर्णमाला का वर्गीकरण हुआ है किस प्रकार हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। वर्णमाला का जो वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से हमारा हुआ।
वर्णमाला का वर्गीकरण तीन प्रकार से हुआ है। भैया आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको हर चीज़ समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आगे। जो आपको ना समझ में आए उसके लिए चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। नंबर 1, वायु संवेग के आधार पर नहीं सॉरी उच्चारण के स्थान पर, सबसे पहले उच्चारण के स्थान पर दूसरा हमारा वायु संवेग के आधार पर तीसरा हमारा है तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर हमने आपको सबसे पहले बताया वर्णमाला है क्या। वर्णमाला हमारी वर्णों की माला। इसकी एक परिभाषा और हम बता सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या होगी भैया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भैया ये हमारी पुरानी परिभाषा हो गई, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण तो आपको पता ही, का खागा जो ओलम है हमारी, उसके जो वर्ण हैं अगर उनको हम व्यवस्थित ढंग से लगा देंगे तो भाई हमारी वर्णमाला हो गई। अगर इनको हम अभी ऊट पटांग, अगर वर्णमाला के जो हमारे अक्षर हैं उनको हम ऊट पटांग इधर उधर लगा दें तो हमारा व्यवस्थित क्रम नहीं रहेगा। तो उसी को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्णमाला कहते हैं। मुख से अर्थात जो मुंह से हम निकाल रहे सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, अगर उसको हम मुंह से बोल रहे हैं तो अगर सही से उसको लिख रहे हैं वर्णों के, क्या बताया, मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, अर्थात जो मुख से सही से हम ध्वनि निकाल रहे हैं, अगर कोई सही से शब्द बोल रहे हैं तो भाई हमारी वर्णमाला हो जाएगी। दूसरी हमने लघुत्तम वाक्य इकाई को वर्णमाला, जो सबसे छोटी से छोटी वाक मतलब वाक्य या हम जो मुंह से बोल रहे हैं उसकी छोटी इकाई को भी वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो हमने बताए हैं कि वर्णमाला के लोग पूछते कि इनकी वर्णमाला में जो संख्या है कितनी है, वर्णों की संख्या, वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की मूल संख्या, वर्णों की कुल संख्या एवं वर्णों की मूल संख्या। भैया ये तो पता ही होगा हमारी कि ओलम वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। वो 52 होती है मानते, लेकिन जो वर्णों की कुल संख्या है वो 52 है, और जो वर्णों की मूल संख्या वो हमारी कितनी है भैया, 44।